हेलो दोस्तों, आज जो हम फिल्म देख रहे हैं हमें सबसे पहले विलफेयर को दिखाया जाता जो कि अपने गुनाह एक कॉपी पर लिख रहा था। तो अपने गुनाह लिख रहा था और बाद में हमें कुछ टाइम बाद पास्ट में लेके जाया जाता। यहाँ उसकी वाइफ लीना और उसके बेटे हेनरी को दिखाया जाता है। तो विलफेयर यहाँ पे खेती करता था, उसके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी और वो अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। दोनों बाप बेटे यहाँ पे खेती करते थे। तो वो चलते हैं और अपनी खेती की शुरुआत करते हैं, लेकिन जो उसकी पत्नी थी लीना वो चाहती थी कि हम ज़मीन को बेच दें, ज़मीन को बेच के शहर चले जाए। तो यहाँ पे उसका पति वेलफेयर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो अपने बेटे हेनरी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन ज़मीन बेचने के लिए दोनों में काफ़ी ज़्यादा तकरार होती रहती थी। दोनों एक दूसरे के साथ बैठते बहस करते कि मैं हेनरी वेलफेयर कहता कि मैं ज़मीन नहीं बेचूंगा, लेकिन लीना चाहती थी कि हम ये ज़मीन बेच के यहाँ से चले जाएं। तो इसी बात पर दोनों अड़े रहते थे और दोनों एक दूसरे से बहसबाजी करते रहते थे। तो वेलफेयर नहीं चाहता था कि हम यहाँ से ज़मीन बेचें और ज़मीन बेच के यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उसे खेतों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। तो इसी बात को लेके दोनों के बीच में एक दिन दोबारा बहस होती है और वो उसे बताती है कि मैंने एक पार्टी को बुलाया, मैंने उन्हें ज़मीन दिखानी है और ज़मीन बेचनी है, तो मैं आधे आधे पैसे लेके चली जाऊंगी। इसके बाद हमें ल्यूना को दिखाया जाता है जो कि हेनरी की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी और दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका था। तो इसलिए वेलफेयर अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हारी माँ हमारे लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन चुकी है। तो वो उसे अपनी बातों में लेने के लिए अपनी बातों में लेता है और उसे समझाता है कि हमें ये ज़मीन नहीं बेचनी है। तो हमें ये ज़मीन नहीं बेचनी है, अगर ज़मीन नहीं बेचनी है तो हमें तुम्हारी माँ को रास्ते से हटाना होगा। तो हेनरी भी उसकी बातों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देता है। एक दिन माँ उसकी उसे स्कूल भेज रही होती है, तो उसका पति सारा कुछ देख रहा होता है। वो अपने बेटे को उसी तरह प्यार करती हुई स्कूल भेज देती है, लेकिन हेनरी थोड़ा सा अपनी माँ पे गुस्से में था क्योंकि उसके पिता ने उसे भड़का दिया था। तो यहाँ पे फिर वो टेबल में बैठते हैं और फिर बातें करते हैं। हेनरी अपनी माँ से बहस करने लग जाता है कि तुम ये ज़मीन क्यों बेचना चाहती हो, क्योंकि ये ज़मीन हमें सब कुछ देती है। तो इसी बात पे वेलफेयर और लीना एक दिन बैठ के बात करने लग जाते हैं। तो वेलफेयर उसे समझाता है कि ज़मीन के बेचने के बारे में तुम सोचो भी मत। तो फिर वो रात को बैठते हैं और काफ़ी ज़्यादा शराब पीते हैं। तो वेलफेयर ने हेनरी को समझा रखा था कि हमें तुम्हारी माँ को टपकाना पड़ेगा, अगर हमें ज़मीन बचानी है तो हमें उसको मारना पड़ेगा, तो उसको मारे बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। तो इसी बात का दोनों फ़ायदा उठा के उसे मारने की तैयारी करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पी के सो चुकी थी। तो हेनरी यहाँ पे थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन वेलफेयर उसका पिता यहाँ पे बिल्कुल नहीं डर रहा था। तो वो चाहता था कि हम उसके मुंह पे तकिया रख के उसे मार दें, लेकिन वेलफेयर चाहता था कि हम उसे चाकू से मार दें। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बहुत समझाते हैं और उसके बाद दोनों तैयार हो जाते हैं उसकी हत्या करने के लिए। तो यहाँ पे चाकू को फुल तरीके से तीखा कर रहा था वेलफेयर, लीना का पति। तो यहाँ पे चाकू को फुल तीखा करने के बाद वो जाता है उसके सीधा कमरे में। तो कमरे में लीना यहाँ पे सो रही थी। तो दोनों बाप बेटे देखते हैं कि लीना यहाँ पे सो रही है। तो इसके बाद वो उसे टिपकाने की सोच लेते हैं और उसका बेटा हेनरी उसके मुंह पे तकिया रखता है, तो वो चाकुओं से इसको मारने लग जाता है। लेकिन वेलफेयर सोचता है कि ऐसे नहीं मरेगी, इसलिए वो उसकी गर्दन काट देता है। और यहाँ पे फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि हेनरी अपने गुनाहों पे कॉपी में लिख रहा है और वो काफ़ी बूढ़ा हो जाता है। तो इसके बाद फिर दोबारा हमें यहाँ पे पास्ट में लेके जाया जाता है। तो यहाँ पे फिर वही खेत और उनकी लाइफ दिखाई जाती है। तो यहाँ पे दोनों उसको एक बड़े सारे कुएं में लाश को फेंक देते हैं। लाश को कुएं में फेंकने के बाद दोनों एक बार उदास होते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं और बाद में आ जाते हैं फिर वापस घर। तो खून से सारे कपड़े उनके मैले होते हैं। तो यहाँ पे वो अपने खून का सारा साफ सफाई करने लग जाते हैं, बिस्तरों को फेंक देते हैं और सारा खून साफ करते हैं यहाँ पे। तो अब इन्होंने लीना को टपका दिया है। तो वेलफेयर के पूरे कपड़े खून से यहाँ पे लथपथते। तो उसके बाद बाप बेटे बातचीत करते हुए दोबारा से अपने बेड को साफ करके यहीं पे रख देते हैं और वेलफेयर अपने खेतों में चला जाता। तो तभी लीना ने जिस व्यक्ति को ज़मीन बेचने के लिए कहा था वो आ जाता है। तो वो उन्हें बताता है कि दाल में कुछ काला है। तो वेलफेयर उसे समझाता है कि लीना यहाँ से चली गई है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ से तंग हो चुकी थी, इसलिए वो सारा कुछ छोड़ के चली गई है। तो वो आदमी देखता है, उसे यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो वो
लेकिन वेलफेयर उसे समझाता और वो वहां से चला जाता। इसके बाद कुएं में स्मेल आ रही थी, वो एक बड़ी सारी गाय को उसमें कुएं में फेंक देते हैं और इसके बाद पुलिस वाला वहां पे आ जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति जमीन बेचने के लिए आया था उसने पुलिस को बता दिया था, खरीदने के लिए आया था, तो वो पुलिस वाले वहां पे आ जाते हैं। तो इसके बाद दोनों दोबारा खेती करने लग जाते हैं और साथ तो यहाँ पे हमें फिर उसकी गर्लफ्रेंड शैनर को दिखाया जाता है। तो शैनर उससे मिलने के लिए आती है, तो वो तो काफ़ी डर जाता है, क्योंकि शैनर को पल पल की खबर थी, लेकिन उसका पिता उसे वेलफेयर इतना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो उनके पड़ोसी थे और वो उसके माता पिता को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो यहाँ पे वो देखता कि वहाँ पे बड़े बड़े चूहे गाय को काट रहे थे, और उसके बाद देखता कि चूहे जिस पाइप से आए थे वो पाइप सीधा कुएं के साथ लगी हुई थी। तो वेलफेयर यहाँ पे आता और उसे फिर अपनी बीवी दिखाई देती है, क्योंकि उसे मारने के बाद अब कुछ ना कुछ उसके दिमाग पर लोड पड़ चुका था। तो हेनरी उठ जाता और वो अपने पिता से पूछता, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? तो तभी दोनों बहसने लग जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हेनरी को भी इतना कुछ बढ़िया नहीं लग रहा था अपनी माता की हत्या करने के बाद। तो दोनों में काफी ज्यादा बहस होती है यहाँ पे, लेकिन उसका पिता उसकी एक भी बात नहीं मानता। तो हेनरी अपने पिता को बताता है कि मैंने शेरलन को यहाँ पे प्रेग्नेंट कर दिया। तो इसका पिता बहुत ही ज्यादा गुस्से होता है। उतने में शेरलन का पिता हार्लन यहाँ पे आ जाता है, तो वो उसके साथ बहसबाजी करने लग जाता है और उसकी कुछ वेलफेयर के साथ बनती नहीं, क्योंकि वो मियाँ बीवी बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे। तो उन्होंने घर भी बड़ा बढ़िया मेंटेन कर रखा था, घर बढ़िया बना रखा था। तो यहाँ पे उसका पिता आता है लड़की का और वेलफेयर के साथ बताने लग जाता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम भी बैंक से लोन ले लो, अपना घर बढ़िया बना लो, अगर हो सकता है तो इस जमीन को बेच दो। अगर तुम्हारा काम सही होता तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ के यहाँ से जाती नहीं। तो वो भी शेरलन के पिता को कहने लग जाता है कि तुमने हमसे क्या लेना है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पे बैठ के फिर हेनरी सोचने लग जाता है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो वो उसे कह के गया था शेरलन का पिता कि हम उसे लेके अब यहाँ से चले जाएंगे, शेरलन को लेके यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन हेनरी अपने पिता से पैसे मांग रहा था, उसने नहीं दिए। तो वो दोनों हेनरी की गर्लफ्रेंड को लेके यहाँ से चले गए। तो वो देखता है कि उसके पास काफी ज्यादा कम पैसे हैं। तो इतने कम पैसों में हेनरी शेरलन के पीछे जा नहीं सकता, इसलिए वो बैंक में लोन लेने के लिए जाता है। लेकिन बैंक वाले उसे बताते हैं कि हम तुम्हें लोन तो दे देंगे, पर तुम्हें अपने घर की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हेनरी काफी ज्यादा उदास होता है। तो वो अपनी माँ को भी देखता है और वो सोचता है कि काश हम बीच वाला रास्ता निकाल लेते। तो वेलफेयर यहाँ पे बैंक के पास खड़ा होता है। तो उसके बाद वेलफेयर गाड़ी में बैठता है और वापस अपने खेतों की ओर चल देता है। तो अपने घर पर आ जाता है। घर पे आके वो बुक्स पढ़ने लग जाता है यहाँ पे। तो बुक्स पढ़ते पढ़ते वह बहुत ही उदास होता है कि उसके बेटे की गर्लफ्रेंड को उसका पिता यहाँ से लेके निकल चुका है। तो उसे फिर दोबारा से अपनी पत्नी दिखाई देती है, क्योंकि उसके दिमाग पे काफी ज्यादा बोझ पड़ चुका था। तो वो काफी ज्यादा उदास था। तो यहाँ पे वो एक व्यक्ति के पास जाता है, बैंक वाले के पास, और लोन के लिए उससे पूछने लग जाता है। तो यहाँ पे दोबारा हमें फिर वेलफेयर को दिखाया जाता है। वेलफेयर यहाँ पे बातचीत कर ही रहा होता है, तभी वो व्यक्ति उसे बताने लग जाता है कि अगर तुमने लोन लिया तो तुमसे भरा नहीं जाएगा और लोन तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है लोन लेने के बाद। तो काफी देर दोनों में बातचीत चलती रहती है और हेनरी यहाँ पे काफी उदास हो जाता है। तो इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे निकल जाता है और बैंक में सीधा साइन मार के लोन ले लेता है। $750 का लोन ले लेता है और वो अपने घर की मेंटेनेंस करने के लिए आया था, वो घर की मेंटेनेंस करता है। उधर हेनरी अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए उनके पीछे गया होता है, तो वो उसे छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पे हमें फिर दोबारा वही टाइम दिखाया जाता है। तो एक बड़ा सारा चूहा आ जाता है घर में, जिस टाइम खत लिख रहा होता है। तो उसके हाथ को काट लेता है, उसके हाथ पे काफी ज्यादा जख्म हो जाता है वेलफेयर के, और उसके हाथ पे बहुत बड़ा जख्म बन जाता है। तो वो उस घाव को ठीक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो घाव बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। बड़े सारे चूहे ने उसे काट लिया था,
क्योंकि जिस कुएं में उसकी पत्नी को फेंका गया था उसमें बहुत बड़े चूहे थे। तो फिर उसे दोबारा अपनी पत्नी दिखाई देती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, वो सीधा नीचे गिर जाता है। तो उसकी पत्नी उसके पास वापस आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे गया था, हेनरी। तो उसने उसके पिता को वहाँ पे गोली मार के भगा दिया और अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वहाँ से चला गया। दोनों वहाँ से जंगल की ओर भाग गए। तो ये देख के सुन के वेलफेयर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तो यहाँ पे उसे बताते हैं, वो बता रही थी जो तो वेलफेयर को यकीन आ रहा था क्योंकि यह एक मरी हुई औरत ही बता सकती है। तो इतने में एक व्यक्ति उसकी गर्लफ्रेंड, हेनरी की गर्लफ्रेंड को गोली मार देता है। तो हेनरी को ले जाने के लिए हेनरी अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा भागता है, लेकिन उसे कोई भी चीज़ नहीं मिलती। तो यहीं पे वो आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन आग भी नहीं जलती। तो ये सारी बातें लीना अपने पति वेलफेयर को बता रही थी। तो वेलफेयर भी यहाँ पे पूरा यकीन कर रहा था, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढता, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ने के कारण आग नहीं जलती और वहीं पे उस हेनरी की गर्लफ्रेंड मारी जाती है, जिसके बाद हेनरी बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। तो हेनरी भी वहाँ अपने आप को खुद गोली मार के मर जाता है। तो वहीं पुलिस वाला आता है और हेनरी वेलफेयर को लेके हॉस्पिटल में चला जाता है, जहाँ पे उसका हाथ काटना पड़ जाता है। सारा का सारा हाथ कटने के बाद पुलिस वाला उसके पास में बैठा होता है, हेनरी के पास, और सारी बात पूछता है। तो वो उसे बताता है कि उसका बेटा भी नहीं रहा, उसकी घरवाली भी नहीं रही। तो यहाँ पे वेलफेयर अपने बेटे की लाश को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाता है, जिस ट्रेन पे उसके बेटे और उसकी बेटे हेनरी और उसकी गर्लफ्रेंड की लाश आ रही थी। तो वो दोनों लाश को यहाँ पे लेता है। तो उसके बाद उसके क्रियाक्रम की रस्म चल रही थी, जहाँ पे वेलफेयर चला जाता अपने बेटे की क्रियाक्रम की रस्म पर। तो उसके बाद वेलफेयर सीधा फिर अपने घर पर जाता, तो वो काफी बूढ़ा हो चुका था। उसके बाद हेनरी की गर्लफ्रेंड के माता और पिता उससे मिलते हैं वेलफेयर से और उसे बहुत ज़्यादा गालियां देते हैं। तो यहाँ पे वेलफेयर वापस आता है, उसकी गायें यहाँ पे मर चुकी थी ठंड के कारण, तो वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, सारे गुनाह अपने लिख देता है। तो यहाँ पे चूहों ने उसके घर पर दोबारा अटैक कर दिया था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से पागल हो चुका था, उसके दिमाग में यहाँ पे फर्क पड़ चुका था। तो यहाँ पे फिर वेलफेयर बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और वो देखता है तो दोबारा से अपनी कहानी प्रेजेंट टाइम में दिखाया होता है। तो यहाँ पे तीनों उसके सामने दोबारा खड़े होते हैं। तो इतने में वेलफेयर अपने आप को गोली मार के यहाँ पे कहानी की समाप्त हो जाती है।